जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। अभी प्रार्थना करेंगे, पहले हिंदी में करेंगे, बाद में इंग्लिश में करेंगे। हे गुप्त जीवन, एक जो जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश, जो हर जीव में चमक रहा है। जो हर चीज चमक है। हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम, जो सबको जो सबको एकत्व में समेटे हुए हैं। एकत्व में समेटे हुए है। जो भी स्वयं को जो भी स्वयं को तेरे साथ मेरे साथ एक रूप एक रूप महसूस करे, महसूस करे, वे जान ले कि वे जान ले कि वे अन्य सभी के वे अन्य वे सबके जी के साथ भी एक है। साथ भी साथ एक है। इंग्लिश में करेंगे। ओ हिडन लाइफ, ओ इडन लाइफ, वाइब्रेंट इन वाइब्रेंट इन एवरी एटम। एवरी आइटम। ओ हिडन लाइट, ओ इडन लाइट, शाइनिंग इन shining in every creature। every creature. ओ हिडन लव, O hidden love, embracing embracing all in oneness। all in oneness, okay। may all may all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one know they are know they are therefore therefore one with every other। one with another। तो हमारी ये 19th बुक है, 19वीं बुक, द की टू थियोसॉफी, थियोसॉफी की कुंजिका, HP ब्लेवेट्स्की इन्होंने लिखी है। तो ये एक बेसिक पुस्तक है जिसकी हम शुरुआत करेंगे। थियोसॉफी कुंजिका, द की टू थियोसॉफी का संक्षिप्त और सरल अनुवाद। लेखिका है HP ब्लेवेट्स्की, अनुवादक है रघुवीर शरण गुप्ता। इंडियन बुक शॉप थियोसॉफिकल सोसाइटी वाराणसी से है। ओके। द की टू थियोसॉफी HP द्वारा अपने समस्त शिष्यों को समर्पित है, जिससे वे सीख कर दूसरों को सिखा सके। प्रथम हिंदी संस्करण संस्करण 1998 में हुआ था। द्वितीय हिंदी संस्करण मई 2024 में हुआ है। प्रकाशक इंडियन बुक शॉप थियोसॉफिकल सोसाइटी कमचा वाराणसी से है। मुद्रक है तारा प्रिंटिंग वर्क्स वाराणसी। अनुवादक का निवेदन है। मैडम HP ब्लेवेट्स्की द्वारा लिखित पुस्तक द की टू थियोसॉफी का प्रकाशन 1889 में हुआ। इससे पहले मीन्स ये कितने साल पुरानी, 150, 100 कितना, 150 नहीं होगी, लेकिन 120, 140 तो वर्ष हुए, 140। इससे पहले मैडम HP ब्लेवेट्स्की द्वारा लिखित पुस्तक द की टू थियोसॉफी का प्रकाशन 1889 में हुआ। इससे पहले उनकी आइसिस अनविल्ड और सीक्रेट डॉक्ट्रिन प्रकाशित हो चुकी थी। वे दोनों बहुत बड़े और जटिल ग्रंथ थे और सामान्य पाठक की समझ से परे। यह आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि थियोसॉफी के मूलभूत सिद्धांत सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किए जाए, और ये कार्य इस पुस्तक के माध्यम से स्वयं HP भी ने किया। उन्होंने
पुस्तक के शीर्षक में लिखा है प्रश्न और उत्तर के रूप में मैं नीति शास्त्र, विज्ञान और दर्शन का सुस्पष्ट प्रस्तुतिकरण जिनके अध्ययन के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई है। इस दृष्टि से इसी एक अनुपम ग्रंथ कहा जा सकता है। ओके, यस, पढ़िए मैम अभी अब। थियोसॉफिकल सोसाइटी पर आरंभ से ही बहुत से आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे थे। ईसाई मिशनरी इसका विरोध कर रहे थे। प्रोत्साहन को ही अध्यात्म समझा जाने लगा था। इस पुस्तक में HPV ने थियोसॉफी के मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के साथ साथ उन सभी आरोपों और आक्षेपों का समुचित उत्तर उपर्युक्त उदाहरणों के साथ देने का प्रयास किया है। मुझसे अब इस पुस्तक का अनुवाद करने को कहा गया तो यह तो स्पष्ट ही था कि HPV की मूल पुस्तक का अनुवाद ना तो संभव है और ना ही बहुत उपयोगी। अंग्रेजी में ही इसके 3 सरल और संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 1948 में श्रीमती जोसेफाइन रेनसम द्वारा लंदन में 1953 में श्रीमती कलेरा कार्ड द्वारा अडियार से और 1972 में मिस जाय मिल्स ने द्वारा विहिटन अमेरिका से प्रस्तुत अनुवाद मूल पुस्तक तथा इन तीसरे संक्षिप्त संस्करणों को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रश्न और उत्तर का मूल स्वरूप बनाए रखकर उस समय के सामयिक प्रश्नों और विवादास्पद प्रसंगों को छोड़ दिया गया है। वह सामग्री थियोसॉफिकल सोसाइटी के इतिहास का अध्ययन करने के लिए तो आवश्यक हो सकती है, परंतु थियोसॉफी के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए नहीं। इसलिए प्रस्तुत अनुवाद सनातन ज्ञान अर्थात थियोसॉफी के सिद्धांतों को सरल भाषा में यथासंभव HPV के ही शब्दों में हिंदी पाठकों को उपलब्ध कराने का यह एक विनम्र प्रयास है। विषय अत्यंत गहन और गूढ़ है और मेरी शक्ति और क्षमता अत्यंत ही सीमित। इसलिए यदि कहीं अस्पष्टता या अभिव्यक्ति की त्रुटि प्रतीत हो तो यह मेरी ही क्षमता का दोष समझें। फिर भी यदि मूल पुस्तक में प्रतिपादित ज्ञान को हिंदी पाठकों के लिए थोड़ा भी स्पष्ट करने में सफल हो सका तो मैं अपने प्रयत्न को सार्थक समझूंगा। इस संस्करण के प्रकाशक में श्री आनंद मूर्ति श्रीवास्तव जी तथा श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र जी सहयोग अत्यंत सराहनीय है। अब है भूमिका। इस पुस्तक का सही उद्देश्य इसके नाम की टू फिलोसफी यह सभी की कुंजिका टू द असोफी और फिलोसफी की कुंजिका से स्पष्ट हो जाता है, इसलिए अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह थियोसॉफी की सर्वतः पूर्ण पाठ्य पुस्तक नहीं है, यह तो केवल गहन अध्ययन तक ले जाने वाले द्वार को खोलने की कुंजी है। यह तो सनातन ज्ञान की रूपरेखा ही प्रस्तुत करती है और उसके आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। साथ ही यह पाश्चात्य जगत के सामान्य जिज्ञासुओं के विभिन्न आक्षेपों का उत्तर देती है। यह अपरिचित विचारों को सरल ढंग से और यथासंभव स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती है। यह तो
यह आशा तो नहीं की जानी चाहिए कि पाठक के मानसिक प्रयत्न के बिना यह थियोसॉफी को बोधगम्य बनाने में सफल होगी, परंतु फिर भी यदि कोई दुर्बोधता रह जाए तो वह विचारों की होगी, भाषा की नहीं। वह गहनता के कारण होगी, भ्रांति के कारण नहीं। जो मानसिक रूप से आलसी या कुंठित हैं, उनके लिए थियोसॉफी एक समस्या ही बनी रहेगी, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र की भांति मानसिक जगत में भी प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयत्न से ही प्रगति कर सकता है। विचार करने का कार्य पाठक की जगह लेखिका तो कर नहीं सकती, और यदि इस प्रकार का एक्जी कार्य संभव भी होता तो इससे पाठक का कुछ भी हित नहीं होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी और उनके कार्य में रुचि रखने वाले लोग इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता का अनुभव बहुत समय से कर रहे थे। आशा है कि तकनीकी विशिष्टताओं से यथासंभव मुक्त यह ज्ञान उन बहुत से लोगों को उपलब्ध होगा जिनका ध्यान तो आकर्षित हुआ है, परंतु जिन्हें अभी भी भ्रांति है, विश्वास नहीं। लेखिका उन बहुत से थियोसॉफिस्टों के सहित हृदय से कृतज्ञ है जिन्होंने सुझाव या प्रश्न भेजे या अन्य प्रकार से इस पुस्तक के लेखन में सहायता की। उनकी सहायता से यह पुस्तक और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी और यही उनका सर्वोत्तम पुरस्कार होगा। ये लंदन में लिखी गई थी 1889 में। HPV। एचपीबी का अर्थ है HP ब्लेवेट्स्की। उनका पूरा नाम भी है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं। ठीक है, ये विषय सूची पढ़ेंगे या मैं पढ़ना है नहीं, विषय? मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। अध्याय 1। ये इसकी सूची पढ़नी है, इससे हाँ क्या वही क्या वही तो बोल पढ़िए। इसको, इससे तो कुछ नहीं होता, इससे कुछ पता नहीं चलेगा। हम पार्ट तो पढ़ ही रहे हैं ना। अध्याय 1। थियोसॉफी और थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम का अर्थ है जिज्ञासु। क्या थियोसॉफी एक धर्म है? इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? थियोसॉफिस्ट थियोसॉफी एक धर्म नहीं है। थियोसॉफी तो ब्रह्म विद्या, पराविद्या का दैवी ज्ञान है। ग्रीक भाषा में थियोआस शब्द का अर्थ है एक देवता, दिव्य विभूतियों में से एक। आज के प्रचलित अर्थ में ईश्वर, गॉड तो निश्चित ही है ही नहीं, इसलिए यह ईश्वर का ज्ञान नहीं है, है? जैसा कि कुछ लोगों ने इसका अनुवाद किया है, यह तो ब्रह्मा विद्या है। यह ज्ञान जो देवताओं को प्राप्त है, वह शब्द हजारों वर्ष पुराना है। यह शब्द हमें मिस्र के दार्शनिकों से मिला है। उन्हें सत्य प्रेमी प्लेलेथिनियंस कहा जाता था। थियोसॉफी शब्द का प्रयोग ईसा की 3री शताब्दी में एमोनियस शेकास और उसके शिष्यों ने किया था। उन्होंने ही सारग्रही एक्लेटिक थियोसॉफिकल पद्धति प्रारंभ की थी। उन्हें नव प्लेटोवादी भी कहा जाता था। यद्यपि थियोसॉफी का आरंभ 3री शताब्दी में माना जाता है, परंतु इसका वास्तविक प्रारंभ तो अत्यंत प्राचीन है। थियोसॉफी की शब्द संस्कृत के ब्रह्मा विद्या या दैवी ज्ञान का पर्यायवाची है। हाँ मैडम थोड़ा रुकिए और सभी बोलिए अभी थियोसॉफी का क्या अर्थ है? हमने इसका अर्थ जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ईश्वर की वो है ये, या ईश्वर की तरफ को हमें ले जाने वाले के
ले जाने के लिए इस किताब का निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये हमें एक रास्ता दिखाती है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये इन्होंने लिखा है कि मिस्र से ये शुरू हुआ था, और वहीं के जो पुजारी थे या बाबा थे या जो भी सन्यासी लोग थे, उन्होंने ही इसको लिया था शुरू में। यस। तो इसका नाम थियोफिस पड़ गया। थियोस ग्रीक भाषा में क्या है? थियोस, थियोस का मतलब है राम प्रसाद जी, देवता, एक देवता। हाँ। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। दिव्य विभूति में से एक। आज के प्रचलित में हम्म, अर्थ में ईश्वर, गॉड से निश्चित ही नहीं, इसलिए ये ईश्वर का ज्ञान नहीं है। सोपी, सोपी का दिया नहीं है। ओके, जैसा कि कुछ लोग ने इसका अनुवाद आगे है किया है। हाँ, ये, जिज्ञासु। हाँ, ये, उस पद्धति का, आप पढ़ रहे? नहीं हम बोल रहे थे, आप पढ़ नहीं रहे। अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। तो थियोसफी का मतलब है थियोस यानी देवता, और सोफी का मतलब क्या है? थियोसफी का मतलब इधर पूरा नहीं दिया है, तो लोग, हमें पता होना चाहिए ना थियोसफी का मतलब क्या है, सबको, खाली पढ़ने वालों को नहीं, सबको आना चाहिए थियोसफी का मतलब। इसमें अधूरा ही दिया है, हाँ, हम क्या देखें। पता आगे दे दे। सॉफी मीन्स शास्त्र, है ना? फिलोसॉफी। सॉफी मीन्स शास्त्र, साइंस। नहीं, ये यहाँ पे तो शास्त्र तो नहीं होगा। थियोसफी मीन्स, जैसे फिलोसॉफी होता है हाँ, हाँ उसका। फिलोसफी। वो तो थियोस, फिलोसफी। गॉड ऑफ, गॉड और डिवाइन, और सोपिया मीन्स विजडम, ऐसा है, हाँ, सॉफी मीन्स डिवाइन विजडम। विजडम। ओके, डिवाइन विजडम। हाँ इधर इसमें लिखा है। हाँ, मैंने इसमें डाला, ये में डाला तो आ गया। हाँ। ओके, विजडम। इसमें आगे दिया हुआ है, देखो अभी क्या आएगा। होगा, चलो ठीक है, आप नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, जिज्ञासु। जिज्ञासु। उस पद्धति का उद्देश्य क्या था? थियोसोफिस्ट इस पद्धति का प्रथम उद्देश्य उसके अनुयायियों में तथा सत्य प्रेमियों में कुछ महान नैतिक सत्य को अपनाने पर बल देता था। इसीलिए थियोसोफिकल सोसाइटी ने भी सत्या सत्या सत्यानस्ति सत्यान्नस्ति परो धर्म। सत्यान अस्ति परमो धर्म है, हाँ सब। अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, के अपना सिद्धांत वाक्य का मोटो बनाया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट, हाँ, इसलिए तो हम कि इधर आगे जा सके। सत्य ही परम धर्म है, और ये उन्होंने अपना इसका एक मोटो बनाया, इसको लिया उन्होंने, ये सत्य पर ही आधारित है सारी। यस। सार ग्रही थियोसॉफी को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक परिपूर्ण अगम्य और सर्वोच्च सत्ता में या असीम सार तत्व में विश्वास विश्वास वही समस्त प्रकृति का और जो कुछ भी दृश्य या अदृश्य है उसका मूल आधार है। नंबर दो, मनुष्य के शाश्वत अविनाशी स्वरूप में विश्वास, क्योंकि वह परमात्मा का एक अंश है और तत्वतः उसी के समान है। नंबर तीन है दैविक कार्य, थियर्जी, या देवताओं जैसा कार्य करना। यह शब्द बहुत पुराना है, परंतु रहस्य ज्ञान मिस्ट्रीज से संबंधित होने के कारण इसका प्रयोग प्रचलित नहीं था। रहस्यवादियों का विश्वास था कि यदि अशरीरधारियों के समान कोई अपने को पवित्र बना ले, अर्थात अपने स्वरूप की मूलभूत पवित्रता प्राप्त कर ले, तो दिव्य रहस्य प्रदान करने तथा यदा कदा प्रकट होने के लिए मनुष्य देवताओं को बाध्य कर सकता है। अतिमानवीय शुद्धता और जीवन की पवित्रता दैनिक कार्य के लिए आवश्यक होती है। एमोनियस से क्रास को देवताओं द्वारा शिक्षित कहा जाता था। उसके निकट शिष्यों जैसे प्लेटिनस तीनस। और उसके अनुयायी
पोर्फिरी ने पहले तो दैनिक कार्य को अस्वीकार ही कर दिया था, परंतु इएम्बिक्लस अमोनियस, एम, हाँ ये वो एम्बिलिकस के एम्बिलिकस के माध्यम से उसे अंततः स्वीकार किया। एमोनियस सेकास ईसाई माता पिता का पुत्र था, परंतु बचपन से ही कट्टरवादी ईसाई धर्म के विरुद्ध था, इसीलिए नव प्लेटोवादी बन गया। ऐसा कहा जाता है कि जेकब बोहम तथा अन्य महान वेताओं और संतों के समान उसे भी दिव्य ज्ञान स्वप्नों और स्पष्ट दृश्यों के माध्यम से दिया गया था। जैसे ध्यान में बैठ के जो ज्ञान मिलता है वैसे दिया गया था, या उसके स्वप्न में दिया गया था। इसीलिए उसे देवताओं द्वारा शिक्षित कहा जाता था। उसे निश्चय किया कि वह प्रत्येक धर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा तथा यह सिद्ध करेगा कि उसका उद्भव एक ही स्रोत से हुआ है और नैतिकता पर आधारित एक विश्वव्यापी धर्म स्थापित करेगा। उसका जीवन इतना निर्दोष और पवित्र था, उसका ज्ञान इतना गहन और विस्तृत था कि बहुत से पादरी गुप्त रूप से उसके शिष्य थे। प्लेटिनस को एमोनियस का सेंट जॉन कहा जाता था। उसका भी सर्वत्र आदर और सम्मान होता था और वह बड़ा ही ज्ञानी और सत्यनिष्ठ था। इन सत्य प्रेमियों की ध्यान पद्धति भारतीय योग साधना के समान समाधि की अवस्था तक ले जा सकती थी। एमोनियस के निकटस्थ शिष्य ओरिगन, लोगिनस और प्लोटिनस के कारण ही सरग्राही संगठन के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान हो सका। सारग्राही थियोसोफिकल संगठन के संस्थापकों का प्रमुख उद्देश्य था सभी धर्मों, संप्रदायों और राष्ट्रों के बीच सनातन सत्यों पर आधारित नैतिकता की एक समान पद्धति के अंतर्गत सामंजस्य स्थापित करना। उसकी वर्तमान अनुवर्ती थियोसोफिकल सोसाइटी के तीन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यही है। जिज्ञासु, आप यह कैसे स्पष्ट करेंगे कि यह एक है संभव स्वप्न नहीं है और संसार के सभी धर्म एक ही और समान सत्य पर आधारित हैं? थियोसोफिस्ट उनके तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण के द्वारा प्राचीन काल में एक ही धर्म था, सनातन धर्म। विजडम रिलीजन उस समय रहस्यमय संगठन मिस्ट्रीज सर्वत्र पाए जाते थे। उनमें दीक्षितों को सिखाए जाने वाले एक से सिद्धांतों से हमें सनातन धार्मिक दर्शन की समानता के प्रमाण मिलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की नीति। जिज्ञासु, एमोनियस के समय बहुत से महान धर्म प्रचलित थे। मिस्र और फिलिस्तीन में ही अनेकों संप्रदाय थे। उन्हें वह कैसे मिला पाया? इन दोनों जगहों पर बहुत सारे अलग अलग अनुयायी थे, तो उन सबको उसने एक जगह मिलाया। थियोसोफिस्ट वही सब करके जो अब हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नव प्लेटोवादी एक बहुत बड़ा समुदाय था, उसमें विभिन्न धार्मिक दर्शन सम्मिलित थे। यही बात हमारे थियोसोफिस्टों के संबंध में भी है। हम ईसाई धर्म और छोटे छोटे समुदायों की उन्नति का स्रोत
बता सकते हैं। वे तो बड़ी बड़ी शाखाओं की टहनियां मात्र हैं, परंतु ये शाखाएं भी एक ही तने से निकलती हैं। सनातन धर्म से यही सिद्ध करना एमोनियस का लक्ष्य था। उसने गैर ईसाइयों और ईसाइयों को यहूदियों और मूर्ति पूजन को प्रेरित करने का प्रयत्न किया कि वे अपने विवाद और संघर्ष त्याग दें और केवल यह स्मरण रखें कि विभिन्न रूपों में उनके पास एक ही समान सत्य है और वे सब एक ही माँ की संतान हैं। इसी प्रकार थियोसॉफी का भी यही लक्ष्य है। सभी युगों में सनातन ज्ञान की गुणवत्ता जिज्ञासु गुणता या गुणवत्ता? गुणवत्ता ओके ओके। जिज्ञासु मतलब सभी युगों में सनातन ज्ञान की गुणवत्ता क्या क्या, हर गुण में क्या क्या उसकी गुणवत्ता रही है। जिज्ञासु एमोनियस ने कभी भी कुछ नहीं लिखा, तो यह विश्वास कैसे हो कि वे उसी की शिक्षाएं हैं। थियोसोफिस्ट परंतु बुद्ध, पाइथेगोरस, कंफ्यूशियस, आरपीएस, सुकरात और ईसाई मसीह ने भी तो लिखित में कुछ भी नहीं छोड़ा था। अच्छा, इतने सारे ये जो लोग हुए हैं, इन्होंने भी लिखित में कुछ नहीं छोड़ा था। फिर भी इनमें से अधिकांश महापुरुष ऐतिहासिक थे और उनकी शिक्षाएं अभी भी जीवित हैं। एमोनियस के शिष्यों ने इसमें ओरिगन और हेरेनियम थे इरेनियस थे। इरेनियस थे ग्रंथ लिखे और उनकी आचार संहिता को समझाया। सत्य प्रेमियों का संगठन बाह्य और गुह्य था। गुह्य या अंतरंग शिक्षाओं में विभक्त था। क्या है ये? अच्छा, जिसमें ओरिगन और ये थे ग्रंथ लिखे और उनकी आचार संहिता को समझाया। मैं सत्य पढ़ प्रेमियों का संगठन बाह्य गुह्य और अंतरंग शिक्षाओं में विभक्त था। मैडम मैं पढ़ूं क्या? वो मुझे भी नहीं समझ। सभी युगों में सनातन ज्ञान की गुह्यता। जिज्ञासु पूछते हैं कि अमोनियस ने कभी भी कुछ नहीं लिखा, तो ये विश्वास कैसे ये हो कि ये उसी की शिक्षाएं हैं? ऐसा प्रश्न है। तो थियोसॉफिस्ट क्या बोलते हैं? जो थियोसॉफिस्ट है वो बोलते हैं, परंतु बुद्ध, पाइथागोरस, कन्फ्यूशियस, आरपीएस, सुकरात और ईसा मसीह ने भी तो लिखित में कुछ भी नहीं छोड़ा था। फिर भी इनमें से अधिकांश महापुरुष ऐतिहासिक थे और उनकी शिक्षाएं अभी भी जीवित है। अमोनियस के शिष्यों ने, जिनमें ओरिगन और हेरेनियस थे, उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे और उसकी आचार संहिता को समझाया। सत्य प्रेमियों का संगठन बाह्य और गु गु या अंतरंग शिक्षाओं में विभक्त था। इतना ही है। तो उनका संगठन, सत्य प्रेमियों का संगठन बाह्य और गु या अंतरंग शिक्षाओं में विभक्त था। कोई बाहरी दुनिया को देखता है, कोई अंतर दुनिया को देखता है। इतना ही है। चलो पढ़िए। सनातन ज्ञान जिज्ञासु, आपके अनुसार यदि सनातन ज्ञान सदैव ही गुह्य रहा, तो उसके सिद्धांत हम तक कैसे पहुंचे? थियोसोफिस्ट, गुह्य होते हुए भी सनातन ज्ञान सदैव एक समान रहा। संभावित मानवीय ज्ञान की पराकाष्ठा होने के कारण उसे सावधानी से सुरक्षित रखा गया। मिस्र के थियोफिस्टों से पहले भी वह था, आधुनिक युग में भी वह उपलब्ध हुआ और प्रत्येक अन्य धर्म और दर्शन के बाद भी वह जीवित रहेगा। हर देश के दीक्षितों में तथा सत्य के सच्चे जिज्ञासुओं और उनके शिष्यों में यह सुरक्षित रहा। भारत, मध्य एशिया और फारस जैसे
देशों में जहां इन विषयों को सदैव अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया और उनका अनुशीलन किया गया, वहां यह जीवित रहा। जिज्ञासु, क्या आप इसकी गुह्यता के कुछ प्रमाण दे सकते हैं? थियोसोफिस्ट, इस बात का सर्वोत्तम प्रमाण तो यह है कि प्रत्येक प्राचीन धार्मिक या दार्शनिक संप्रदाय में कुछ गुह्य शिक्षा होती है और जनता के लिए बाह्य पूजा पद्धति होती थी। इसके अतिरिक्त यह बात सर्वविदित है कि हर राष्ट्र के प्राचीन रहस्यवादी संगठन मिस्ट्रीज दो प्रकार के होते थे, महान या गुप्त, और सामान्य या सार्वजनिक। मिस्र के धर्माचार्यों और भारत के प्राचीन ब्राह्मणों से लेकर यहूदी धर्मशास्त्रियों तक सभी ने अपनी सच्ची मान्यताओं को विकृत होने के डर से गुप्त ही रखा। यहूदी धर्मशास्त्रियों ने अपनी लोकपरक धार्मिक मान्यताओं को बाह्य शरीर, वाहन या आवरण कहा, जिसमें आत्मा अर्थात उनका उच्चतम गुह्य ज्ञान छिपा था। प्राचीन राष्ट्रों के धर्माचार्यों ने सच्चे दार्शनिक रहस्य जनसाधारण को कभी नहीं बताए। उनको तो उन्होंने बाहरी छिलका मात्र दिया, थोड़ा सा दिया उनको ये ज्ञान। बौद्ध धर्म में भी महायान अर्थात गुह्य और हीनयान अर्थात बाह्य संप्रदाय है। पाइथागोरस ने अपने ज्ञान को केवल उन शिष्यों के लिए सुरक्षित रखा जिनसे उसने मौन और गोपनीयता की प्रतिज्ञा करा ली। अमोनियस सेकास ने अपने शिष्यों को इस प्रतिज्ञा में बांध दिया कि वे उच्च सिद्धांतों की शिक्षा उन्हीं को देंगे जिन्होंने प्रारंभिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली हो। क्या यही बात हमें प्रारंभिक ईसाई धर्म और ईसा मसीह की शिक्षाओं में नहीं मिलती? क्या उनका जनसाधारण से वार्तालाप दृष्टांत कथाओं के रूप में नहीं था, जिनके दो अर्थ होते थे, और अपने शिष्यों को ही इसके कारण स्पष्ट किए? उन्होंने कहा था कि ईश्वर के साम्राज्य का रहस्य तो तुम्ही को प्रकट किया गया है, अन्य लोगों को तो ये बातें दृष्टांत कथाओं में बताई गई हैं। नव प्लेटोवाद के रचयिता हमें बताते हैं कि जूडिया और कार्मेल कार्मेल के प्राचीन यहूदी संप्रदायों में इस प्रकार का भेद किया जाता था और उनके अनुयायी नव शिष्य बंधु और पूर्ण अर्थात दीक्षित में विभक्त थे। इस प्रकार के विभाजन के उदाहरण प्रत्येक देश में मिल सकते हैं। मैम अभी हो गया आपका, आप रुकिए। थैंक यू मैम, आप आराम से। अभी जिज्ञासु क्या पूछते हैं, क्या इस प्रकार का गुह्य ज्ञान अध्ययन से प्राप्त हो सकता है? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं कि मेरे विचार से तो नहीं, आधुनिक ही नहीं, प्राचीन थियोसॉफिस्टों का निश्चित मत था कि ससीम के द्वारा उस असीम को जाना नहीं जा सकता। समाधि के अवस्था में ही आत्मा का उस परम तत्व में से संपर्क हो सकता है। यह अवस्था सम्मोहन के समान भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कदापि प्राप्त नहीं की जा सकती। जो हम ध्यान करते हैं ना, उसके बारे में बोल रहे हैं। ध्यान से हमें पता। जितना से फिर पूछते हैं कि इसका क्या कारण है, तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं प्लोटिनस ने सच्ची समाधि को परिभाषित करते हुए कहा था, यह अपनी सीमित चेतना से मुक्त होकर मन का उस असीम से तदाकार हो जाना है। यह उच्चतम अवस्था है परंतु स्थायी नहीं है। इसे बहुत ही कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। भारत में इस समाधि कहते हैं। इस क्या है, ये उच्चतम अवस्था है परंतु स्थायी नहीं है।
फिर से पढ़ता हूँ। प्लोटिनस ने सच्ची समाधि को परिभाषित करते हुए कहा था। अभी सच्ची समाधि क्या है देखो। सच्ची समाधि यह अपनी सीमित चेतना से मुक्त होकर मन का उस असीम से तदाकार हो जाना है। यह उच्चतम अवस्था है परंतु स्थायी नहीं है। इसे बहुत ही कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। भारत में इसे समाधि कहते हैं। इसका अभ्यास खान पान के अत्यधिक संयम और मन को पवित्र और उदात्त बना कर किया जाता है। मौन और अव्यक्त प्रार्थना की मौन और अव्यक्त प्रार्थना ही ध्यान है। तो ध्यान क्या है? मौन और अव्यक्त प्रार्थना। हम प्रार्थना अव्यक्त करते हैं ना, उसको मौन और अव्यक्त प्रार्थना ही ध्यान है। प्लेटो के अनुसार जीवात्मा का ईश्वर की और तीव्रता से उन्मुख होना और सबके कल्याण के अतिरिक्त कुछ न मांगना ही ध्यान है। देखो ध्यान क्या है। जीवात्मिक ईश्वर को तीव्र तीव्र की और तीव्रता से उन्मुख होना और सबके कल्याण में अतिरिक्त कुछ न मांगना ही ध्यान है। कृषि जिस ब्रह्मविद्या या थियोसॉफी की बात कहते हैं वह इस कथन में स्पष्ट होती है। ईश्वर का साम्राज्य हमारे अंतर अंदर, में। हाँ अंतर में है, अंदर में है, हमारे अंदर है। ईश्वर का साम्राज्य हमारे अंदर है, ये तो हमने पढ़ा है। अभी जिज्ञासु क्या पूछते हैं, तब क्या थियोसॉफी एक नई योजना नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं? तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं यदि नाम नहीं तो थियोसॉफी की शिक्षा और इसका नीतिशास्त्र इतना ही प्राचीन है जितना यह संसार। साथ ही ये सर्वाधिक व्यापक और उदार पद्धति भी है। अभी जिज्ञासु पूछते हैं इसका क्या कारण है कि पाश्चात्य जगत विशेषता सबसे सभ्य और उन्नत कही जाने वाली जातियों के लिए थियोसॉफी अज्ञात बनी है। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं हमारा विश्वास है कि प्राचीन काल में हमसे भी अधिक सभ्य और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र थे, परंतु इस अज्ञानता के अनेक कारण थे। उनमें से एक का वर्णन एथेंस निवासों में सेंट पॉल ने किया। शताब्दी शात शताब्दियों तक शताब्दियों शताब्दी। हाँ शताब्दियों तक इंद्रियों भोगों में अत्यधिक लिप्सा और प्राणविहीन सिद्धांत और कर्म कांड के प्रति दासता के कारण सच्ची अंतर्दृष्टि और रुचि का अभाव, परंतु प्रबलतम कारण या सच्ची ब्रह्मविद्या या सदैव गुप्त रखा जाना। अभी थोड़ा ही बचा, एक पेज बचा है, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। ठीक है। अभी जिज्ञासु से पूछते हैं कि इसे गुप्त रखने का कारण क्या था? तो बोलते हमारे में है ना तप करना, तपस्या करना 12 साल 24 साल ऐसा बोला जाता था ना, तो ये ध्यान धारणा हमें इजी करके दी है इसमें। ओके। अभी थियोसॉफी क्या बोलते इसके कारण थे। प्रथम, सामान्य मानव स्वभाव की विकृति और उसकी स्वार्थपरता, जिसके कारण पड़ोसी और निकट संबंधी के हित की उपेक्षा कर व्यक्तिगत इच्छाओं को ही संतुष्ट करने की प्रवृत्ति है। ऐसे लोगों को दिव्य रहस्य कदापि नहीं सौंपे जा सकते। द्वितीय क्या है, इस बात का विश्वास न होना कि ऐसे लोग पवित्र और दिव्य ज्ञान को कभी भी विकृत या अपवित्र नहीं होने देंगे, ये दूसरी है। इसी के कारण सर्वोत्कृष्ट सत्यों और प्रतीकों में विकृति आई। धीरे धीरे आध्यात्मिक बातें मानवीय मूर्त और ठोस कल्पना में परिवर्तित होती गई, अर्थात ईश्वरीय विचार को तुच्छ बनाकर मूर्ति पूजा में परिवर्तित कर दिया गया। तो कैसे कैसे हुआ ये बोला है उन्होंने। पहले ध्यान में ध्यान करते थे और समाधि तक पहुंच जाते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। यस। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने ऐसी विकृति उत्पन्न की और ये मूर्ति पूजा का वो कर दिया, मूर्ति पूजा में इसको परिवर्तित कर दिया। सही है। अभी है कि थियोसॉफी बौद्ध धर्म नहीं है। एक जिज्ञासु पूछता है क्या आप सब गौतम बुद्ध के अनुयायी है? क्या आप सब गौतम बुद्ध के अनुयायी है? थियोसॉफिस्ट बोलते हैं नहीं, इसी प्रकार जैसे सभी संगीत तज्ञ वेगनर के अनुयायी नहीं होते। अभी जिज्ञासु पूछता है परंतु क्या थियोसॉफी की नैतिकता बुद्ध द्वारा सिखाई गई नैतिकता के समान नहीं है? तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं निश्चित रूप से समान है, क्योंकि सनातन धर्म का आधार ही नैतिकता है और ये सभी धर्मों के दीक्षितों में समान रूप से व्याप्त थी। परंतु परंतु
परंतु बुद्ध ने प्रथम बार अपनी सार्वजनिक शिक्षाओं में उच्च नैतिकता पर बल दिया। यही प्रत्येक अन्य धर्म और बुद्ध धर्म में अंतर का कारण है। अन्य धर्मों में धार्मिक अन्य धर्मों में धार्मिक कर्मकांड और मतों को प्राथमिकता और महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, परंतु बौद्ध धर्म में सदैव ही नैतिकता पर सर्वाधिक जोर दिया दिया यही कारण है कि थियोसॉफी और बुद्ध धर्म की नैतिकता में समानता है, फिर भी थियोसॉफी बौद्ध धर्म नहीं है। नहीं है। यस, यहाँ रुकेंगे अभी। वैसे टाइम था थोड़ा परसेंट, लेकिन ठीक है, तो आज ही इतना किया तो बाकी करना है। ठीक है, ये हो जाएगी। यस, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, बोल सकते हैं। इस यस, पूरी किताब में ही प्रश्नोत्तर है बस। यस, प्रश्न उत्तर, प्रश्न होने के बाद उत्तर देना है और थोड़ा पूछना है एक दूसरे को, समझ में आया कि नहीं, तभी आप आगे जा सकते हैं। ये हम सबके लिए बुक है, खाली पढ़ के हमें आगे नहीं जाना, समझ में आना चाहिए, हम्म। समझ के आगे थोड़ा थोड़ा जाना है। इससे पता चलता है कि ध्यान तो बहुत ही प्राचीन शिक्षा है। सनातन वर्ड ही बहुत पुराना है। हम्म। हिंदू लोग बोलते हैं हमारा है, बौद्ध धर्म बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं कि हमारा सनातन है, हमसे चुराया है बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो अलग अलग है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं, लेकिन हमें जो भी है उसमें पढ़ना नहीं है, हमें आगे जाना है। हमारा धर्म मानवता है, मानव ही धर्म है ना। आत्मा ही हमारा धर्म है, ध्यान ही हमारा धर्म है, किसी में नहीं पढ़ेंगे, है ना। सुनीता जी, राम प्रसाद जी, सुप्रिया जी, माधुरी जी, चित्रा मैम, ठीक है। यस सर। यस, थक गए अभी। नहीं नहीं। हम्म, राम प्रसाद जी की उधर बारिश आई नहीं अभी तक, हमारे इधर आ रही है अभी थोड़ी थोड़ी। हमारे देहरादून में तो बारिश ही नहीं हो रही। आई गर्म हो आई गया, बहुत गर्मी हो रही है दिन में। आई। यस। आएगी आएगी। हम्म। येस, तुमच्याकडून आल्यानंतर मग तिकडे जाणार पुढे। आधी गोवा, गोवाला येणार ना सर? हा, गोव्यात सुरू झालाय पाऊस तसा। ओके. ठीक आहे. आणि सगळ्यात आधी केरळमध्ये येतो आपल्याकडे. हम्म. आधी सगळ्यात आधी केरळमध्ये येतो पाऊस. केरळ, अंदमान पहिल्यांदा येते. हं. चल, चल ध्यान करते हैं। मैं आज म्यूजिक लगता हूँ, मैं भी आज थोड़ा जल्दी उठा था। सुप्रिया जी, आपको हो सके तो कीजिए, नहीं तो सो जाइए। सुप्रिया जी ऑलरेडी सो गई है। ओके, सुप्रिया मैम, आपको हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो सोने के लिए जा सकते हैं। आराम से बैठे ध्यान के लिए। सर मैंने बुक का सेट मंगाया है, वेरी गुड, देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी कब आएगा पता नहीं। आएगा 3-4 दिन, उनके पीछे रहो। 8 दिन वो, लगेंगे बोल रहे थे वो, पता नहीं। हाँ, वो पैक करके अच्छे देते हैं, कितना हुआ वो बिल पे भेज देते हैं आपको। हाँ सर, 2000 कुछ तो हुआ। यस। 2095। यस, सुप्रिया जी को मंगाना है, माधुरी जी को 300 फॉर मंगाना फुल ईयर। है। हाँ, माधुरी जी को भी मंगाना है। आपका नाम ओके है ना, डालता हूँ। आपका नाम है ना, आप खुद चेंज करके रखिए एक बार, तो वन प्लस आता है आपका नाम, सर, उसको सुनीता। कैसे चेंज करते हैं मुझे नहीं पता। उधर रीनेम रहता है, आपके उधर गए ना आ तो गया अभी कुछ, हाँ 1 मिनट। आ आप गया आ गया, अभी सुनीता आगे। आ गया। हाँ, धीरे योर धीरे नेम सीखना हैज है। बीन चेंज्ड टू सुनीता, हाँ। हम भी धीरे धीरे सीख के आ गए, हमें भी पता नहीं था कैसे चेंज करना है। बराबर है। यस, सीखते जाना है। इधर अपने आप ट्रेनिंग भी होती है, हमारी ध्यान की होती है, कैसा रहना है। इसलिए हम बोलते हैं कैमरे के सामने रहो। सर मुझे वो आंखों को थोड़ी तकलीफ होती है। आप थोड़ा एडजस्ट करके लीजिए, कि कुछ तो टेबल या कुर्सी लीजिए, नहीं तो किधर बैठना है वो एक सेट बना के रखिए।
जैसा चित्रा मैम ने बनाया है, सुप्रिया मैम ने बनाया है, राम प्रसाद जी ने बनाया, मैंने बनाया है। टेबल में टेबल कुर्सी रहता है, मैं तब बराबर है। करता हूँ। आप भी करके रहिए, पढ़ने के लिए आसानी होती है। हम्म। डेली का काम है ना, थकावट आती है। एक बार यस। आपको अच्छा पढ़ना लगा और आप ध्यान करने लगे तो बाकी सब नींद भी कम हो जाएगी, और हम्म। ऐसा। ठीक है, सर चलो। मेरा क्लास 5:30 बजे रहता है, तो ना मुझे 5 बजे उठना ही पड़ता है किसी हालत में। हाँ, मैं तो फिर इसलिए वो करो। क्या हो रहा है, वो ठीक है, आप ओवरलैप। जल्दी जाओ फिर, साढ़े नहीं नहीं, शाम। साढ़े नहीं, इतनी जल्दी भी नींद नहीं आती, 10:30 बजे तक जाती हूँ मैं। ओके। ठीक है, ठीक। यस, अभी हम पॉज करेंगे धीरे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्यवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, थैंक यू सो मच। सहना वो तो ऐसा कुछ तो है शायद, मेरे ख्याल से। यस, इधर सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु हम्म। मा विद्विषावहै। ऐसा कुछ तो है। यस, ये मुझे वो मैं थोड़ा सबको गूगल। सबको सुखी रखे, ऐसा कुछ योगा में हमें बताया था। अभी बहुत दिन हो गए उसको भी। मैं, लेकिन मेरे पास है कहाँ पे, तो मैं एक बार पढ़ूंगी। पोस्ट पोस्ट कीजिए, देख लीजिए। यस 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 सर। यस। 35 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, 35 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, सबको शुभ रात्रि, थैंक यू।